बहुत ही अहम करारदाद पे मुझे कुछ गुजारिश करने का मौका दिया। जनाब वाला, इससे कबल मैं एक नुक्ता एतराज़ पे एक वजाहत दे चुका हूँ इस फ्लोर के ऊपर, लेकिन मैं अब ये गुजारिश करूँगा कि ये मसला अपोजिशन और हुकूमत का नहीं है। ये मसला किसी मिनिस्ट्री और किसी इदारे या किसी सेमी ऑटोनमस बॉडी का नहीं है। ये मसला बलूचिस्तान में रहने वाले हर बलूचिस्तानी का है। बल्कि मैं इससे आगे कहूँगा कि ये पाकिस्तान के फेडरेशन में रहते हुए हर उस पाकिस्तानी का मसला है जो इस मुल्क को एक खुद मुख्तार, अच्छा, खूबसूरत और अपने अरमानों का अमीन देखना चाहता है। ये उन सब पाकिस्तानियों का मसला है। अब दो बंदे अगर एक ग्रुप बैठ के इस्लामाबाद में अपने तय फैसला ले लेते हैं, जो उनके इन्वेस्टर बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, जिनकी डुअल नेशनलिटी है, और वो एक प्लान दे देते हैं कि जनाब अगर ये जज़ायर पाकिस्तान के ये हमारे अंडर आएँ तो हम इस तरह ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, हम यूरोप से इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, हम फिलान जगह से इन्वेस्टमेंट ले आएंगे। तो ये जनाब वाला उन दो चार बंदों की ज़हनी इख्तिरा हो सकती है, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन मैं बरमला इस फ्लोर पे कहना चाहता हूँ कि अगर वो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, अगर वो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे कवानीन हैं जो माने हैं? इस वक्त जो राज कवानीन हैं उनमें से कोई कानून ऐसा नहीं है जो उनकी रास्ते में रुकावट डाले। सूबाई हुकूमत के अंदर अगर उनको सिंध से मसला है या बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत से तो मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मसला है तो इसका बड़ा आसान सा फार्मूला है कि BCDA बलूचिस्तान हुकूमत ने एक अथॉरिटी बनाई हुई है जिसका चेयरमैन बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है। इसी तरह से सिंध में भी अथॉरिटी मौजूद है। अगर कोई अफलातून यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है, हम कहते हैं कि आप आइए, उस BCDA के बोर्ड में बलूचिस्तान गवर्नमेंट उनको नुमाइंदगी देगा, बलूचिस्तान गवर्नमेंट उनको नुमाइंदगी और उनको इख्तियार देगा, और गवर्निंग बॉडी ही सबसे हाईएस्ट फोरम है BCDA का, उसके बाद चीफ मिनिस्टर है या काबीना है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मैं समझता हूं कि आज भी कोई रुकावट नहीं है उनके लिए। मजीद अगर वो अपना डायरेक्टर डालना चाहते हैं, मजीद अपने नुमाइंदे डालना चाहते हैं, तो मैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, मैं तमाम हाउस की जानिब से, तमाम बलूचिस्तानियों की जानिब से मैं उनसे मुद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आइए, हम इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन जनाब वाला, इससे एक साजिश की बू आती है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अगर कब्जा करना चाहते हैं अक़वामों की ज़मीन पे, जज़ायर पे, ये तो किसी कौम को मेरा ख्याल में किसी सूरत भी कबूल नहीं होगा। ये पाकिस्तान एक फेडरेशन है, फेडरेशन के अंदर 4 कौमें हैं। अगर हम अपना नक्शा देखें तो पाकिस्तान का जो हमारे आइन में भी नक्शा अगर है तो वो 4 सूबों और फाटा और आज़ाद कश्मीर पे मुश्तमिल पाकिस्तान है। पाकिस्तान की टेरिटरी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं है जो वो हर चीज़ अपने कब्जे में लेना चाहती है। मैं समझता हूँ कि इंतहाई दुख की बात है जो उन्होंने किया है। इससे कौमों की दिल आज़ारी हुई है, इससे रवायात की दिल आज़ारी हुई है, और इससे हर बलूचिस्तानी का, हर पाकिस्तानी का दिल दुखा होगा, मुहब्बतन पाकिस्तानी और बलूचिस्तानी का। और मैं दोनों तरफ से गुजारिश करता हूँ, मैं चूँकि खुद ट्रेजरी बेंचों से हूँ इस वक्त, और मेरे अपोजिशन के दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूँ, आइए मिल के करारदाद ले आते हैं अपने ज़मीनों को बचाने के लिए, अपने सूबे को बचाने के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान को खुशहाल करने के लिए। मजीद इसमें गुंजाइश नहीं कि आए दिन ऑर्डिनेंस पास होते रहें और कौमें एक दूसरे से दूर होती रहें। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। बड़ी मेहरबानी जनाब स्पीकर। शुक्रिया शाह साहब। ज़रूर